हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं फिजिकल साइंस के सेट 4 वीडियो लेके आ गया हूँ। आप लोग अभी देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है चैप्टर 4 पे है। इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड SAQs बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर MCQ क्वेश्चन क्या है, देखिए। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन ए इंक्रीज ऑन हीटिंग, डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। चीज़ों की जो डेंसिटी है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं हीट करने पर, ठीक है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर होगा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक वायर आर लेड लूज, यानी सगिंग इन समर बिकॉज। तो बिकॉज ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, टू एडजस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट मेटल एक्सपेंड्स डिफरेंटली। हम लोग पता है कि डिफरेंट मेटल जो है एक्सपैंड डिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए है वेरीज डायरेक्टली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी वेरीज डायरेक्टली विथ CS एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी राइट है। ऑप्शन सी वेरीज इनवर्सली विथ थिकनेस, ये भी सही है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका रिलेशन आप सभी को पता होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो बताइए SI यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स, बताइए क्या होगा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। तो देखिए इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी के हिसाब से जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है, सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस पर मैं जो है थोड़ा सा चर्चा करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हीटिंग अ बॉल ऑफ आयरन परसेंटेज इंक्रीजिंग विल बी मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेचर ऑफ द मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज। क्या होगा आंसर, वेरी गुड, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर केल्विन भी होगा। अगर ऑप्शन में आपका है पर केल्विन तो वो भी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सॉलिड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आर देयर फॉर सॉलिड। तो देखिए सॉलिड में कितने तरह के एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह के, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो हीट कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा ABCD पढ़ लीजिए, DCSABLM। आप बोलेंगे सर ये ABCD क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसमें बहुत काम की बात है। D फॉर डायमंड, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर, A फॉर एल्यूमिनियम, B फॉर ब्रास, L फॉर लेड, M फॉर मर्क्यूरी। ये सब क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। और ये क्या है,
डायमंड नॉन मेटल है। तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके है? डायमंड के है, ठीक है। उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर, उससे कम बताइए एल्यूमिनियम, फिर ब्रास, फिर लेड, फिर मर्क्यूरी। ये सीरीज आप लोगों को याद करना है, DCSABLM। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आर देयर फॉर अ लिक्विड? बोलिए कितने तरह का होंगे? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। लिक्विड में दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा क्या होता है? एपरेंट। ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया है। ओके, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एसक्यूज में। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एसक्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड? तो इसका आंसर होगा पर केल्विन। पर केल्विन भी होगा, पर डिग्री सेल्सियस भी होगा, मैंने जैसे पहले आपको बताया एमसीक्यूज में। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अल्फा इज इक्वल टू पर केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस? तो सबको पता होंगे 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? तो सीजीएस यूनिट क्या होंगे? कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। एसआई क्या होंगे? एमसीक्यूज में मैंने बताया, उसका आंसर कमेंट में आप लोग एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन? तो देखिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है? किसी ठोस यानी सॉलिड सतही रुकबा में यानी सरफेस एरिया में फी डिग्री दर्जा यानी कि पर डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से यानी इंक्रीज होने से होने वाला इजाफा, कसरी इजाफा को क्या कहा जाता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके, स्क्रीन पे आप लोग इंग्लिश में इसका जो है डेफिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, तो देखिए जब लीनियर बोलेगा तो लंबाई लगाना है, वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम लगाना है, जब सरफेस बोलेगा तो सरफेस लगाना है, ठीक है। सेम उसी तरह से आंसर होगा, किसी ठोस यानी किसी सॉलिड के लंबाई में फी डिग्री दर्जात के बढ़ने से होने वाला कसरे इजाफा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। ओके, स्क्रीन पे आप लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देख सकते हैं। राइट डाउन द रेशियो बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्या रेशियो होगा? वेरी गुड, 1:2:3, 1:3 याद रखिए। अब यहां पर ध्यान से एक चीज देखिए आप लोग, यहां पर काम की चीज है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए यहां पे देखिए, टेबल फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए सिल्वर के जो थर्मल कंडक्टिविटी देखिए 10 × 10⁻⁻2 किलो कैलोरी पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन में दिया हुआ है, 420, 380, 200। तो ज्यादा किसका है थर्मल कंडक्टिविटी? सिल्वर का है। उससे कम किसका है? कॉपर का है। एल्युमिनियम का और भी कम है, स्टील का और भी कम है, ठीक है। और डायमंड का देखिए सबसे ज्यादा डायमंड का है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया? थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया ना, क्या मैंने बताया? अब फिर से नोट कर लीजिए, इस बार आपको एकदम नोट करना ही है। क्या? DCS ABLM। D फॉर डायमंड, इसके जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा। C फॉर कॉपर, कॉपर का जो थर्मल एक्टिविटी है वो डायमंड से कम है और सिल्वर से ज्यादा है। तो मेरे पास और भी बुक है, उस बुक में जो है कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा दिया है और सिल्वर का कम दिया है, लेकिन इस बुक में जो है सिल्वर का ज्यादा है और कॉपर का कम है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कॉपर का ज्यादा है। एक बार आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा कि आपके टेक्स्ट बुक में जो है कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है या सिल्वर का है। गूगल करके देख लीजिए, गूगल में शायद मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कॉपर का ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो DCSABLM, तो D फॉर डायमंड, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर। सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से कम, एल्यूमिनियम का सिल्वर से कम, ब्रास का एल्यूमिनियम से कम,
लेड का ब्रास से कम और मर्क्यूरी का लेड से कम, यानी इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा और इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम। ये सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा, DCS-ABLM। ओके, DCS-ABLM, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। चलिए, लेकिन देखिएगा यहाँ पर कॉपर है बाद में, पहले क्या है सिल्वर, और सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, डायमंड का। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, और बाकी इस सीरीज में जितना भी है ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मेटल है। ओके, और ये डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। अब आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम लोग पता है डिफरेंट मटेरियल के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट है, तो किसका ज़्यादा है किसका कम है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, देखिए कितना, 2.3 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ब्रास का कम है, कॉपर का कम है, आइस का उससे भी कम है, आयरन का उससे भी कम है, लेड का उससे भी कम है। तो इसको भी आप लोगों को याद करना है, एल्यूमिनियम ब्रास यानी ABC। इस तरह से आप एक अपना लॉजिक ट्रिक निकाल सकते हैं, जैसे ABC, एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर। एल्यूमिनियम का क्या ज़्यादा है, ब्रास का कम है, कॉपर का उससे भी कम है। तो ABC इस तरह से एक आप एक निमोनिक बना करके आप याद रख सकते हैं। तो ये और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, या इनमें से किसका सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो देखिए, लिक्विड में दो तरह का एक्सपेंशन होता है, रियल एंड एपरेंट, दोनों आपको जानना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो देखिए, दर्जाहत बढ़ने से यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रकीक की हजम यानी कि लिक्विड के वॉल्यूम हजम में इजाफा होता है, और यानी कि वॉल्यूम में इजाफा होता है, और जो हमें दिखाई देता है वही एपरेंट एक्सपेंशन यानी जाहिरी फैलाव है, यानी कि एपरेंट एक्सपेंशन है, जबकि ये हकीकी फैलाव से कम है। एपरेंट एक्सपेंशन जो है वो रियल एक्सपेंशन से कम है। लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है, वही उसका है एपरेंट एक्सपेंशन। और बर्तन, देखिए एक्चुअली में बर्तन भी क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होता है। तो बर्तन का एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन को मिला के दोनों को हम कह सकते हैं रियल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन एपरेंट एंड रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हिच वन इज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब सबको पता होगा कौन होंगे, रियल एक्सपेंशन उसके खुद के जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमको दिखता है कि कौन है, एपरेंट एक्सपेंशन। तो रियल एक्सपेंशन क्या होगा, ओन कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट क्या है, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल एक्सपेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। बोलता है कि रियल एक्सपेंशन जो है किसी भी लिक्विड के, जो रियल एक्सपेंशन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वेसल पे। वेसल माने बर्तन पे डिपेंड करता है जिस पे वो रखा जाता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, बर्तन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग आयरन, इन्वार एंड कॉपर विच वन हैज द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखिए, मैंने जो आप लोगों को पहले बताया उस टाइप का ही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बोलता है आयरन, इन्वार और कॉपर, इनमें से किसके सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो सबसे कम किसका है, इन्वार का है। देखिए आयरन का कितना है, आयरन का है 1.2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, और इन्वार का कितना है 0.7 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, और कॉपर का कितना है 1.7 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम किसका है, इन्वार का है। सबसे कम किसका है, इन्वार का है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पर देख लीजिए, एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा, ब्रास का उससे कम, कॉपर का उससे कम, और इन्वार का देखिए मैंने यहां पर लिखा है इन्वार का और भी कम है। देखिए यहां पर इन्वार आप लोग देख सकते हैं, यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, इन्वार का मैंने
आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इन बार का यहाँ पर देख लीजिए, इन बार का कितना है, इन बार का है 1.7 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इन बार का है, ठीक है। तो वो लिस्ट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल चेंज पोजीशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू इट। तो ये फॉल्स है। देखिए कंडक्शन के दौरान, कंडक्शन के वक्त जो है पार्टिकल्स जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, कन्वेक्शन के वक्त करता है। हीट ट्रांसफर के जो मेथड, हीट जो ट्रांसफर होता है 3 तरीके से होता है, यानी 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट है। एक है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में क्या करता है, पार्टिकल्स मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्या होता है, जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स अपने पोजीशन चेंज करते हैं, ओके, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और कंडक्शन में पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसमें मूवमेंट होते हैं। और रेडिएशन में पार्टिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई मीडियम नहीं होता है। जैसे सन से रोशनी हम तक पहुंचती है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, यानी वो वैक्यूम से भी हम तक हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर जो है 3 तरीके से होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन में कोई पार्टिकल जो है अपने पोजीशन चेंज नहीं करता है, किस में चेंज करता है, कन्वेक्शन में। और रेडिएशन में कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, तो वहाँ पर पार्टिकल की बात ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर रिमेनिंग अनचेंज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। बोलता है कि क्रॉस सेक्शन जो है और जो चौड़ाई है वो चेंज नहीं होता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर, माने उस कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शन और विड्थ चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप सभी को पता होगा R=1/K, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर K मतलब क्या, यहां पर K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो SI यूनिट क्या होंगे, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज सेम इन सेल्सियस स्केल एंड इन केल्विन स्केल। ये कभी नहीं हो सकता है, सेल्सियस स्केल अलग होता है, केल्विन स्केल अलग होता है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज डायमंड, आयरन, सिल्वर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए फिर से आया थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इसको अरेंज करने बोला है कि डायमंड, आयरन और सिल्वर को जो है डिक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी से अरेंज कीजिए। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा पहले होगा, यानी जिसका ज़्यादा है। डिक्रीजिंग में क्या, डिक्रीजिंग का मतलब क्या, बड़ा से छोटा, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या, छोटा से बड़ा। तो डिक्रीजिंग के हिसाब से आने वाला तो बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का, उसके बाद आयरन का, उसके बाद सिल्वर का। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग क्या याद रखना है, आप लोगों को क्या याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए, DCS AB LM, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डायमंड कॉपर, तो कॉपर नहीं है, क्या यहाँ पर आयरन है, क्या है, आयरन है। तो कॉपर के बाद समझ लीजिए क्या होंगे, आयरन होंगे, क्या होंगे, आयरन होंगे। तो DCS AB LM, इसको अच्छे से याद रखिएगा। याद रखिएगा कि सिल्वर से ज़्यादा जो है थर्मल कंडक्टिविटी आयरन का है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप लोग स्क्रीन पे उसी वक्त से देख रहे हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। ये तो कुछ नहीं है, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपके माध्यमिक परीक्षा में आएंगे ही। 80% नोट से आता है एवरी ईयर, आपका इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी 80% नोट से आएंगे। अगर आपको नोट्स परचेज़ करना है तो वो जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। उसका चार्ज बहुत ही कम है, मिनिमम प्राइस में आपका नोट्स मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में, उर्दू वर्जन में हमारे पास। इसके अलावा HS के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।